हाय गैस। तो गैस हमारा एक्सरसाइज 4B का फर्स्ट यानी पार्ट 1 लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी स्क्योसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांसपोज देखे और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे नंबर हम लिए 4B एक्सरसाइज का। तो नाउ अब हम करेंगे 8 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 10 नंबर से हम चालू करेंगे। 10, 11 और 12 तीन ठो नंबर बचा है आपका एक्सरसाइज 4B का। ठीक है, तो ध्यान देना 10 नंबर में आपका इन्वर्स यूज हुआ है, तो पहले वो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यानी यहाँ पर वो वाला इन्वर्स नहीं, यहाँ पर एलिमेंटरी ऑपरेशन वाला इन्वर्स। ठीक है, मतलब हम एलिमेंटरी रो ऑपरेशन या तो फिर कॉलम ऑपरेशन के थ्रू इन्वर्स निकालेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है 6 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4B का पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें कि तो 10 नंबर मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि 10 नंबर में ना ये आपका एलिमेंटरी ऑपरेशन यूज है। छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर देख लो, 2 ठो ही है, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, बहुत ही आसान सवाल दिया गया है 10 नंबर। फिर हम करेंगे इन्वर्स, बताऊंगा मैं ट्रिक कैसे कैसे करते हैं, सॉरी रो ऑपरेशन कैसे करते हैं उस समय बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 नंबर देख सकते हैं आप। व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ, 2 ठो दे दिया आपको क्वेश्चन, इन्वर्स आपको पूछा है। तो सबसे पहला 10 नंबर इन्वर्स पूछा है, ध्यान देना। ये सिंपल है 1 0 0 1 है ना, और ये आप एलिमेंटरी ऑपरेशन के थ्रू इसको करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर नहीं बोला कि इसको एलिमेंटरी रो ऑपरेशन के थ्रू करो, इन्वर्स निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस इसका इन्वर्स आपको निकालना है। ये क्या है, एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ना इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हो, एक ही स्टेप में हो जाता है। ध्यान देना, देखो क्या, देखो यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। ठीक है, इसका इन्वर्स पूछा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम क्या, इसको क्या डिनोट करते हैं, आई में, पता होगा। तो हम जानते हैं आई, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I² बराबर होगा आई, होगा कि नहीं बताओ पहले। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये जो आपका I² मतलब क्या होता है, 2 ठो आई, यानी 2 ठो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आप 2 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब ये जो आपका I² मतलब I इंटू आई, ये एक ठो आई और एक ठो आई लेंगे 1 0 0 1, तो क्या भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 1 0 0 1 आएगा। यानी ये आपका है I² और ये है आपका क्या, आई है। यानी I² इक्वल टू जब आई हो जाएगा, ध्यान देना, जब I² इक्वल टू आई हो जाएगा, सो हम वी कैन राइट दैट, मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, इसका इन्वर्स आई के साथ बराबर हो जाता है ना। यानी आपका आई क्या आएगा, वही आएगा। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स वही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इतना ही, एक स्टेप में हो गया। ठीक है, ऐसे ये तो देखो 2x2 मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब देखो दूसरा 3 ऑर्डर वाला दिया है, 3x3 के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिया है गया है। ठीक है, इसको आप आई ले जाओ, तो यहाँ पर भी ठीक I² इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं आई इन्वर्स इक्वल टू आई, और आई क्या है आपका, ये पूरा। ठीक है, ये है आपका, ये सिंपल सवाल है ना, इसको स्किप कर सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये छोटा रह गया था, इसको हम देख लिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में आपका एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज हुआ है, तो पहले वो चीज को समझेंगे, एलिमेंटरी रो और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है। हो गया ये, चलिए इसको मिटाता हूं। फोर भी लेंगे 11 नंबर 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 11 नंबर जैसे भी करके आपका एग्जाम में आता है वो। वैसे तो आगे नहीं था ये, अभी अभी रिसेंट दिया है, 2 साल हो रहे शायद, जब से सिलेबस आपका चेंज हुआ तब से ये डाल दिया आपका एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। चलिए ध्यान देना, अब 4B में जो आपका इन्वर्स यूज हुआ है, देखो क्या है वो टॉपिक क्या है ना। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन्वर्स बाय
रो या तो फिर कॉलम। वैसे हम यहाँ पर रो ही ऑपरेशन यूज करेंगे, COLUMN, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। इन्वर्स बाय रो और कॉलम ऑपरेशन हम करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो जैसे हम वहाँ पर इन्वर्स निकालते थे ऐसे वाला नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा अलग बाय रो कॉलम ऑपरेशन के थ्रू आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, क्या बोलता है ध्यान से देखना, कैसे निकालना है प्रोसीजर में पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा ध्यान से समझना। सपोज आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, सपोज आपके पास एक लेट में लिख दे रहा हूँ, लेट कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज ध्यान देना इन्वर्स भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, ठीक है। ध्यान देना एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ले, सपोज कुछ भी, जैसे XYZ हो गया, PQR हो गया, STU हो गया, ठीक है। ये आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ये 3×3 है, ठीक है। अब इसका पूछा आपको इन्वर्स, तो इन्वर्स कैसे करते हैं, इन्वर्स करने से पहले इन्वर्स कैसे करते हैं ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप यानी एक ही तो स्टेप है इसका, सबसे पहला स्टेप यानी एक ही तो स्टेप है उसका, उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। तो पहले तो आपको लेना है लेट A इक्वल टू IA, इस तरह लिख लेना है। देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे, लेट सपोज A के साथ बराबर है, सपोज ये करना, ठीक है। लेट A इक्वल टू IA ले जाना, फिर क्या करना, A का जो मैट्रिक्स होगा आपका वो लिखना यहाँ पर XYZ PQR एंड STU। रुको इसको ना मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं होगा। देखो क्या करना है, ए जगह पर क्या डालना है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा XYZ PQR STU, ठीक है, इस तरह लिखना है, इक्वल टू। अब ध्यान देना आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान देना, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखोगे ना, जितना ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स गिवन होगा क्वेश्चन में वही ऑर्डर का यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना। तो यहाँ पर जो A है कितना ऑर्डर है, 3×3, तो इसी प्रकार का आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना है और A को वैसे रखना है, दोबारा नहीं लिखना है। A यहाँ पर लिखो, दोबारा नहीं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, थर्ड ऑर्डर वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैं एक 3×3 का लिखा। अगर यहाँ पर 2×2 मैट्रिक्स होता तो वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2×2 का लेना होता है। अब देखो यहाँ पर जो A है ना, इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, उसको कुछ मत करना, ठीक है। चलो अब इसका आगे क्या करना, इसको तो हम नहीं कर सकते, अभी हमें क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, ठीक है। इसका स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगा, PQRS ये सब दिया गया है, ठीक है। तो मैं नंबर लूंगा, अभी तो समझ में आया, मैं प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेट A इक्वल टू IA करना है ना, फिर A का वैल्यू डालना, जो भी दिया होगा I का लिख लेना, A लिख लेना। फिर क्या करना, ध्यान देना, यहाँ पर अब ऑपरेशन यूज करना पड़ता है, रो या तो फिर कॉलम ऑपरेशन। क्या होता है मैं बताऊंगा, रुको। देखो अब क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स में आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो, यानी कुछ भी कर सकते हो, रो या तो फिर कॉलम के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, इसको आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको इसी प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ध्यान देना, यहां पर कुछ भी कर सकते हो, ये मैट्रिक्स को आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो या तो फिर इंटरचेंज कर सकते हो, रो कॉलम को इधर उधर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब सपोज रो 1 और रो 2 को मैं इंटरचेंज कर दिया है ना, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, या तो फिर आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप ये जो एलिमेंट्स के साथ कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तब A के पास यहां पर जो मिलेगा, देखो यहां पर कुछ भी यहां पर ऑपरेशन करोगे तो यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहां पर भी ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसको आपको करना है कब तक ना, जब तक कि ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। यानी किस प्रकार बनेगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार जब बन जाएगा लास्ट में ऑपरेशन करते करते, यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, यहाँ पर थोड़ी ना आपको ये मैट्रिक्स देगा, नहीं, यहाँ पर आपका दूसरा मैट्रिक्स कुछ दिया होगा, एलिमेंट्स दूसरा कुछ हो सकता है। इसको आप करना है ऑपरेशन यूज करना है, लास्ट में आप जब ये मिल जाएगा आपका तो ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज होगा, मान लो PQR
RSTUVWX कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया सपोज, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, ध्यान देना। इधर ऑपरेशन कर रहे हो मतलब इधर रो कॉलम को इधर उधर कर रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, रो 1 को रो 1 प्लस 3 रो 2, या तो फिर रो 3 को कुछ भी कर सकते हो, रो 3 माइनस रो 1 कुछ भी कर सकते हो। ये होता है आपका ऑपरेशन और कुछ नहीं, है ना। मतलब रो या फिर कॉलम को भी कर सकते हो। रो को क्या करना है, रो को इधर उधर करना है, एलिमेंट्स को आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है। तो आप चाहो तो इसको प्लस माइनस कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा कि क्या करने से 0 आ रहा है, ये वाला 0 0, मतलब यहाँ पर सपोज 0 नहीं है तो आपको 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 लाना पड़ेगा। तो 1 1 और 0 0 लाने के लिए कुछ भी आपको करना पड़े, आप कर सकते हो ये ऑपरेशन के थ्रू, रो ऑपरेशन के थ्रू या तो फिर कॉलम ऑपरेशन के थ्रू। तो यही सिंपल है। तो यहाँ पर करना है, लास्ट में आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, और ये तो चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा अभी, नंबर तो समझ आएगा। और यहाँ पर ए वही लिखना, ठीक है। तो जब आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ए के पास जो होगा ना, जो मैट्रिक्स होगा, ये आपका इनवर्स कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए के पास जो होगा वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स होगा, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट में लिख देना ए इनवर्स इक्वल टू इतना। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या बोला, अगर आपको रो ऑपरेशन के द्वारा आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल टू आई लिखना है, फिर ए का वैल्यू डालना है, आई का लिखना है, एक लिखना है, फिर इसको आपको ऑपरेशन करना है, रो ऑपरेशन या तो फिर कॉलम ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे रो सबको चेंज करो, रो 1 को चेंज करो, रो 2 को चेंज करो, रो 3 को चेंज करो, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है, ठीक है। तो जो आपको मिलेगा ए के बगल में जो होगा वो आपका इन्वर्स होगा, किसका ना, जो आपका मैट्रिक्स होगा इसका इन्वर्स होगा वो। इसका और एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। ये मेथड 2 मेथड है, ठीक है। चलो ये लिख लो, अब क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लिख लो फिर क्वेश्चन लेंगे। अभी डायरेक्ट 11 नंबर का मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना, 11 नंबर का लूँगा, ध्यान देना। चलो हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन एक लूँगा तो समझ आएगा। ध्यान देना, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत, तभी आपको आइडिया मिलेगा। वैसे आपका एग्जाम में वही आपका किताब का या आपका एक्सरसाइज का ही देता है ज़्यादातर, ठीक है ना। वही 4-5 नंबर है, उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो एक बनेगा जैसे भी करके। चलिए 1 2 3 5 देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपको इन्वर्स बोला है, ठीक है। 11 नंबर क्या दिया है, 11 नंबर का फर्स्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ। क्या दिया है 1 2 3 5 1 2 3 5। देखो आपके पास ये मैट्रिक्स दे दिया, अब इसका आपको इन्वर्स निकालना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इसकी बाय रो और रो कॉलम ऑपरेशन के थ्रू आपको इसका इन्वर्स निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि सिर्फ इन्वर्स निकालो तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो या तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो हम करते थे आगे, कोफैक्टर निकालते थे, उसका फिर अरेंज करते थे, ट्रांसपोज करते थे, फिर इन्वर्स करते, एडजॉइंट निकालते थे, फिर इन्वर्स करते थे, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, है ना। अगर सिर्फ इन्वर्स पूछेगा तो ठीक है, अगर सिर्फ इन्वर्स पूछेगा तो वो मेथड सही है ना, क्योंकि ये जल्दी तो आ जाता है आंसर, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। चलिए तो करते हैं। चलिए इसको कैसे करना है, जैसे मैं स्टेप बताया ठीक ऐसे ही आपको करना है, ध्यान देना। सबसे पहला क्या करना है, लेट ए इक्वल टू आई ए लेना है। ये तो सबसे पहले इसको लेट ले जाना है, लेट जो भी आपका मैट्रिक्स होगा 3 5 ये आपका मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू आई लिखना है सबसे पहला स्टेप। सॉल्यूशन सबसे पहला स्टेप ये करना, लेट ए इक्वल टू ए, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसको ए ले जाना। फिर लेट ए इक्वल टू क्या करना है आपको, आई ए लिखना है। फिर क्या करना है, ए का वैल्यू लिखना है 1 2 3 5, ठीक है। अब यहाँ पर आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ध्यान देना यहाँ पर कितना वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, है ना। यहाँ पर 1 0 0 1 लगेगा, है ना, 2/2 का, और आपको ये ए लिखना है। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाता है। देखो अब यहाँ पर आपको ऑपरेशन यूज करना पड़ता है ये मैट्रिक्स में, तो इधर ऑपरेशन यूज करोगे तो इधर ही करना पड़ता है, लेकिन आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 बनाना है हमको।
इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तब ये हो जाएगा उसका इन्वर्स ए का। डन। इसको आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ना। ये वाला पूरा आ जाना चाहिए, मतलब इसको पूरा इसके जैसा बनाना है, तब यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको 0 कैसे बनाएंगे? अब कुछ भी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो के साथ, कॉलम के साथ, एलिमेंट्स के साथ, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे, अब सोचो। अब इसको 0 बनाना है, रो 2 को, तो मैं यहाँ पर सोचा रो 2 को मैं क्या ऑपरेशन करूँगा, क्या मॉडिफाई करूँगा ताकि ये 0 हो जाए। अब सोचो, अब 3 है, अब 3 को 0 बनाने के लिए हमको -3 लेना पड़ेगा। तो -3 ऐसे डायरेक्ट नहीं ला सकते, यानी हम रो 2 को माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ पर 3 एक ठो मल्टीप्लाई कर देंगे, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर 3 एक ठो मल्टीप्लाई कर, 3 × 1 3 हो जाएगा, फिर इससे माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये वाला दिमाग में घुस रहे ना। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, किसमें, रो 1 में, यानी मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो 1 में, तो आपका 0 मिल जाएगा ना। ये इधर से पहले, सबसे पहले ना 0 बनाना, सबसे पहले 0 बनाना, 1 तो लास्ट में मिल जाएगा डायगोनल, ठीक है ना। कोशिश करना हमेशा यहीं से, ये कॉर्नर से स्टार्ट करना 0 बनाना, ठीक है। अगर कहीं आसान है तो बीच का, अगर इजी है तो पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत जिसमें भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना 0 0 होना, ये मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, बस उतना। चलिए, अब किसको मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 2 को, किसमें, रो 2 -3 रो 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। ये तो 1 रहेगा, क्योंकि रो 1 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 1 2 रहेगा। ऐसे हम रो 2 को कर रहे हैं, रो 2 को किसमें चेंज कर रहे हैं, रो 2 -3 रो 1, यानी रो 2 का एलिमेंट्स लिखना क्या है, 3, तो 3 लिखना, -3 × रो 1 क्या है आपका, रो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1, तो 1 लिख दिया, यानी 3 - 3 यानी क्या हो जाएगा, 0, जो कि हमको दरकार था, चाहिए था, 0 मिल गया। अब इसमें तो हो गया, अब ये भी तो रो 2 है ना, रो 2 भी 5 जाता है, ये तो रो 2 है ना बाबा, 3 भी 5 भी, तो अब फिर 5 का करना, रो 2 5 है, तो 5 - 3 × अब रो 1, 3 × रो 1 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो उसका एलिमेंट है 2, रो 1 का एलिमेंट 2, तो क्या होगा 3 × 2, यानी आपका 5, ये 5 हो गया, -3 × 2 जो 6, यानी -1, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, ये -1। अब समझ में आया ना। अब देखो, इसको 0 बनाना है और इसको +1 बनाना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, अब इसको तो ऑपरेशन किए, ये अप्लाई किए, अब यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, रो 2 क्या है, 0, तो 0, सोचो, रो 2 -3 × रो 1 क्या है, 1 यानी -3 आएगा, तो आपका ये 1 0 तो रहेगा, ये -3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोचो, रो 2 है 1 -3, ये 0 हो जाएगा, यानी आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका ए रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान देना। हो गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब ध्यान देना, ये तो हो गया, समझ में आ गया। ये वाला मिटाऊं, ये लिख लिए, चलो इसको मिटाता हूं। देखो, अब ध्यान देना, अब सोचो, अब यहाँ पर क्या ऑपरेशन करोगे, क्या मॉडिफाई करोगे, यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना है, इसको 0 बनाना है, तो क्या करूँगा 2 को 0 करने के लिए हमको -2 एक लाना पड़ेगा, तो क्या करूँगा, तो मैं रो 1 को, अब सोचा रो 1 को, यानी इसको रो 1 को मैं चेंज करूँगा रो 1 यानी 2, माइनस तो है ऑलरेडी, तो प्लस करेंगे, यहाँ पर 2 एक ठो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 -2 और +2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट क्या करूँगा 2 रो 2 कर दूंगा, ठीक है, प्लस कर दिया। अरे ऑब्वियसली होगा ना, रो 1 2 और ये -2 × रो 2 हो जाएगा तो 1 0 हो जाएगा, और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि देखो यार रो 1 है, +2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 से, वही 1 आएगा। अगर इसको मॉडिफाई कर रहे हो तो यहाँ पर अगर चेंज हो जा रहा है तो वही डबल काम हो गया ना, फिर इधर चेंज हो जाएगा तो फिर और एक बार करना पड़ेगा, तो इसलिए देखना, आगे पीछे सब देखना, ठीक है, चलेगा। चलो यहाँ पर अब क्या करोगे, रो 1 + 2 रो 2, ठीक है। अब करो, ऑपरेशन डालो, रो 1 को चेंज करें, ध्यान देना, ये तो 1 ही रहेगा, सोचो। अब ये 2 क्या हो जाएगा, रो 1 जगह पर 2 डालो, 2, देखो यहाँ पर 2, रो 1 क्या 2 + 2 × -1 हो जाएगा ना, तो 2 - 2 यानी 0 आ जाएगा, यानी आपका 0 मिल गया।
और ये आपका रो 2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि उसको कुछ नहीं कर रहे हम। अब यहाँ पर फिर वही होगा, रो 1 चेंज होगा, रो 1 यानी 1, अरे रो 1 जगह पर इसको बिठाओ ना, 1 2 इंटू रो 2 यानी 3, 2 इंटू 3 -6 यानी 1 -6 यानी -5 हो जाएगा ना, -5 ये 3 रहेगा, -3 रहेगा। अब देखो यहाँ पर रो 1 है आपका 0 + 2 इंटू 1 यानी आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। -5 चेक करना, -5 2 -3 1, -5 2 -3 कहाँ गया यार, -3 था क्या यहाँ पर, ठीक है ओके, समझ में आ गया पूरा, देखो चेक कर लो, ठीक है। चलो अब ये समझ में है ना, मतलब इधर ऑपरेशन कर, मतलब इधर मॉडिफाई करो तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला है, अब मिलेगा, देखो -1 है बस, अब कुछ नहीं करना, -1 को मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर माइनस डिवाइड कर दो सब में, यानी आप ये कौन सा रो है, 2 नंबर रो है, यानी 2 नंबर रो में आप क्या करना है, माइनस डिवाइड कर देना, माइनस डिवाइड कर देना, माइनस मल्टीप्लाई कर देना, यानी -√2 कर दो, रो 2 में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इधर मल्टीप्लाई करो, इधर भी करना पड़ेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। अब मैं बताया ना कुछ भी आप कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर तो ऐसे रहेगा है ना, और माइनस मल्टीप्लाई तो +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका ए हो जाएगा। अब सो हमको क्या मिल गया, सो हमको ए इन्वर्स क्या मिल गया, मैं बताया था ए के बगल में जो होगा वो आपका ए इन्वर्स होगा, यानी ए इन्वर्स का वैल्यू मिल गया -5 2 3 -1। ठीक ऐसे ही आपका थर्ड ऑर्डर वाला मैट्रिक्स भी इससे होगा, यानी यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स का भी ठीक जैसे मैं बताया प्रोसीजर सेम टू सेम आपका वही होगा। समझ में आ गया। तो आपका ए इनवर्स कितना मिला, -5 2 3 -1। अब अगर इसका दूसरा डिफरेंट मेथड जो पहला वाला मेथड से करोगे, करके देखना ऐसे ही आएगा पूरा। समझ में आ गया। चलिए और एक ठो लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। हो गया, लिख लें, लिख लें, हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी आसान है बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा क्या करना है, एक स्टेप के आगे क्या करना है सब। चलिए लिखिए, नेक्स्ट हम करेंगे। 1 नंबर तो बता दिया, 11 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर लिखिए, क्या है, दो नंबर। देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी 2 नंबर करते हैं। 2 5 1 3 दिया है, ध्यान से देखना, 2 5 1 2 5 1 3 2 5 1 3, ठीक है ना। दूसरा नंबर 2 5 1 3, अब ये एक ठो मैट्रिक्स दे दिया, अब इसको मैं मान लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है। 2 5 1 3, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान देना, जैसे मैं बताया ठीक कैसे करना, लेट ए इक्वल टू आई ए ले जाना, फिर ए का वैल्यू डालना 2 5 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आई क्या लिखना है, वही मैट्रिक्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, ठीक है, ये ए है। अब यहाँ पर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, चलो क्या करोगे, सोचो सोचो, इसको 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ पर 2 एक 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, रो 2 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, रो 2 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, रो 2 को मैं रो 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर दिया रो 2 को। तो ये रो 1 वैसे रहेगा, तो 2 इंटू रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 रहेगा, 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2, ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है। अब इतना तो ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये इससे माइनस कर दो, 0 मिल जाएगा, ये यहाँ पर तो 1 बाद में 2 डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रो 2 को ध्यान देना, अब रो 2 को हम क्या कर सकते हैं ना, रो 2 नहीं, रो 1 माइनस रो 2 कर देते हैं ना, रो 1 माइनस रो 2 कर सकते हो, या तो फिर रो 2 माइनस रो 1 कर सकते हो, रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, ठीक है, चलेगा। रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, ठीक है, रो 2 माइनस रो 1 तो 6 से 5 1 मिल जाएगा ना,
दोनों तरफ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 5 माइनस 6 कर दो -1 आएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बेहतर है कि ये इससे माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 माइनस 2 रो 2 माइनस रो 1 रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। अब ये रो 1 तो ऐसे रहेगा 2 5। देखो अब सब मिल गया, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। अब ये इसको भी करेंगे बाबा, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 -1, 2 माइनस 0 2, ये 1 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? चेक कर लो, चेक कर लो सही आया है कि नहीं, चेक कर लो। 2 5 0 1 1 0 0 1 0 सॉरी 1 0 0 -2 -1 यहाँ पर कहाँ आ गया? -1 कहाँ से आ गया? 2 रो 2 कर रहे हैं ना, यहाँ पर रो 2 माइनस रो 1 0 -1 कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है बाबा, -1 1 0 -1 2, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है? देखो अब क्या करोगे सोचो, अब आप सोचो। यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो पहले तो इसको 0 बनाएंगे। सोचो क्या करेंगे तो 0 होगा, बताओ बताओ सोचो। अब ये जो 5 है कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में है, यानी यहाँ पर फर्स्ट रो को हमको करना पड़ेगा। फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट रो से हम माइनस कर देंगे 5 मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में, तो 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 मिल जाएगा। तो यहाँ नहीं हम 5 इंटू रो 1 कर सकते हैं, सॉरी रो 2 कर सकते हैं। रो 2 में 5 अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना, 5 इधर मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको मस्त 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग करना। चलो करते हैं। तो कहाँ गया ये रो 1 को चेंज करें, रो 1 माइनस 5 रो 2, तो रो 1 माइनस 5 रो 2, तो ये वही मिलेगा 2 0 वही आएगा। रो 1 2 माइनस 5 इंटू रो 2 यानी 0 वही 2 आएगा आपका। ठीक है, अब ये देखो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि रो 1 जगह पर 5 बिठाओगे, -5 इंटू रो 2 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब ये रो 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इधर भी करना पड़ेगा रो 1, तो रो 1 क्या है 1, देखो ध्यान देना, रो 1 क्या है बाबा 1 1 माइनस 5 इंटू रो 2 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, यानी माइनस 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 प्लस हो यानी 6 हो जाएगा। 5 + 1 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 रहेगा, इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रो 2 एज इट रहेगा। ये क्या है 0 0, रो 1 जगह पर 0 डालोगे, -5 इंटू 2 करोगे 10 आ जाएगा, है ना, तो यानी -10 आ जाएगा। ये माइनस सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ ये 10 आ जाएगा, -10 आएगा ना। ठीक है, अब ये 2 ऐसे रहेगा और ये आपका a। ठीक है, अब चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, 6 माइनस 10 माइनस 1 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब सिंपल है, क्या करोगे इसमें 2 डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे ना, रो 1 में हम रो 1 के साथ 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, यानी 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, डिवाइड करोगे तो 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिवाइड करो, 2 इंटू 3 या 6 होता है, यानी 3 हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 5 10 होता है, -1 2 ऐसे रहेगा, ये आपका a। अब ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये वाला a का इन्वर्स ये हो जाएगा। सो हमको मिल गया a इन्वर्स इक्वल टू क्या 3 -5 -1 2। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? तो कितना मिला 3 -5 -1 2। ठीक है, अब ये तो पूरा कहानी समझ में आ गया। ये सेकंड ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर भी सेम टू सेम होगा, बस थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा। तो चलिए मैं थर्ड ऑर्डर वाला एक ठो मैं बता देता हूँ, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर वाला आपका 12 नंबर है, जो कि आपको दिया गया है कितना ठो सवाल, 5 ठो सवाल दिया गया। चलो मैं एक ठो बता देता हूँ और बाकी सब आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। चलो
12 नंबर वही इन्वर्स पूछा है आपको, रो ऑपरेशन के थ्रू करना है, कॉलम ऑपरेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। रो ऑपरेशन आसान है इसलिए मैं रो ऑपरेशन में बता दिया। चलिए चलिए लिखें 12 नंबर, ठीक है। वही इन्वर्स निकालने को बोला है, वही रो ऑपरेशन। चलिए पहला वाला लिख लेते हैं 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 और क्या है 2 0 0। देखो क्वेश्चन 2 0 0 2 0 0, बहुत ही आसान है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। चलो क्या करोगे, देखो डायगोनल में तो 0 दे दिया बाबा, एक ठो 2 ठो 0 दे दिया। अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, ये तो पहले ले जाना आई ए, फिर लिखना आई ए इक्वल टू ए आई, सॉरी आई ए, ठीक है। अब ए का वैल्यू डालो जो है 0 0 2 0 2 0 2 0 0। आई आप ध्यान से ना, आई क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। और ये आपका ए। आप ध्यान देना, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डायगोनल में कुछ तो एलिमेंट चाहिए ना, तब तो 1 है, यहाँ पर तो 0 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। इसको इधर लाया, इसको इधर फेंका, यानी मैं यहाँ पर लिख दूंगा रो 1 और रो 2 को मैं इंटरचेंज किया, रो 3 को, ठीक है। इसको उधर लाओ 2 0 0 और ये 0 2 0 ऐसे रहेगा और 0 0 2 यहाँ रहेगा। अब देखो समझ में आया ना क्यों किया ऐसे। अब डायगोनल में एलिमेंट आ गया ना, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 1 चाहिए। अब यहाँ पर रो 1 में 2 हाफ डिवाइड कर दो, यहाँ पर हाफ डिवाइड कर दो, यहाँ पर हाफ डिवाइड कर दो, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 0 0 1, अभी 0 1 0 और ये 1 0 0, ये हो गया, ठीक है ना। ये इधर आया बाबा, ये इधर आया, ये इधर गया, ठीक है। अब ध्यान देना, फर्स्ट रो में 2 डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, सेकंड रो में 2 डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, थर्ड में। यानी हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, रो 1 में हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर डिवाइड कर सकते हो, बोल सकते हो रो 1, और रो 2 को करोगे हाफ इंटू रो 2 और रो 3 को करोगे हाफ इंटू रो 3। समझ में आ गया, तो आपका कहानी हो जाएगा। चलो 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 लास्ट स्टेप है, हो जाएगा। तो ये 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। अरे 2 डिवाइड करोगे ना, हो जाएगा। चलो फिर इसको करो, रो 1 में हाफ डिवाइड करो, हाफ हाफ 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा ना, 0 0 1/2, ये 0 1/2 0 1/2 0 0, ये आपका ए। यानी इन्वर्स बाबा आपको क्या मिल गया, इन्वर्स क्या मिल गया, दिस है ना, ये मिल गया। सो हमको इन्वर्स मिल गया ये 0 0 हाफ 0 हाफ 0, ये आपका हो जाएगा हाफ 0 0, ठीक है ना, हो गया। अरे बहुत सिंपल है ये यार, आपको प्रैक्टिस बस करना है। वैसे आपका 4 ठो नंबर आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना, क्यों लंबा करेंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोसीजर समझ में आ गया। थर्ड ऑर्डर वही सेम है, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स जैसे करोगे थर्ड ऑर्डर भी ऐसे करना है। तो गाइस यहीं पे रखते हैं, आप कर लेना, सब नंबर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है, मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करके क्या करूँगा। चलिए नेक्स्ट हम मिलते हैं कहाँ पर, ये तो खत्म हो गया आपका, ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। हाँ 2 ठो एक्सरसाइज था, 4A 4B कंप्लीट हो गया, डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। हाँ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन बाकी है, मैं बताऊंगा, चल रहा है शायद, हाँ एप्लीकेशन चल रहा है, और वो भी 3 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।
सो डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, सब फिनिश कर देंगे हम 2-3 महीना में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देखते हैं कौन सा बाकी रह गया है। शायद रिलेशन फंक्शन पहला, सबसे पहला चैप्टर रह गया है, लास्ट एक्सरसाइज, तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट।